1 2 3 4 5 ये यहाँ पर। इनकम टैक्स 200 रुपए। क्या सोच रहे हो छोटे भाई? बस इन दोनों को खेलते हुए देख रहा हूँ। 4 1 2 3 4 यस, मैं सब कुछ जीत गया, मैं ये प्रॉपर्टी जीत गया। चीटिंग चीटिंग भैया, आप चीटिंग कर रहे हो। देखो ना चाचू, इसने चीटिंग करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले ली। इसने अपने भाई को धोखा दिया। चीटिंग करना गलत बात है। सनी, चीटिंग नहीं करते। चीटिंग करने वाला कभी नहीं जीतता है, चाहे फिर वो ये खेल हो या जिंदगी का खेल। चल, ये पैसे बॉबी को दे दो। ओके। बॉबी, याद रखना, बड़ा भाई कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। चलो, अब तुम दोनों जाकर सो जाओ। क्या? ठीक है चाचू जी। चाचू दादा, बचपना कितना अच्छा होता है ना। बहुत मासूम होता है ये बचपन, लेकिन क्या करे श्लोक, बड़ा तो होना ही होता है ना। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, यहां तक कि जिंदगी के खेल भी। क्या बात है दादा, आप परेशान क्यों हैं? हाँ श्लोक, मैं राधा को लेकर बहुत परेशान हूं। उसका यूं व्रत रखना, कमजोर हो जाना और ऐसे ऐसे चक्कर खा के गिर जाना, अपना ध्यान ही नहीं रखती, ख्याल ही नहीं करती अपना। और तुम तो जानते हो ना श्लोक, बिजनेस, ऑफिस, सबसे बढ़ के है मेरा परिवार, मेरे अपनों का प्यार। आप राधा से कितना प्यार करते हैं दादा। खैर, वो ऑफिस से याद आया दादा, वीआरएस की फाइल नहीं मिल रही। जितने भी एम्प्लॉयज के हमने वीआरएस एक्सेप्ट किए, उनके ड्यूज देना बाकी है, और वो सारे के सारे पैसे पीपीएफ अकाउंट से जाएंगे। ये सारी डिटेल्स उस वीआरएस की फाइल में। मैंने अपना कैबिन देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। मैंने वो फाइल आपके कैबिन में भी ढूंढी, सारे ड्रॉर्स चेक किए, कहीं कुछ नहीं मिला। दादा, एक ड्रॉर लॉक थी, मैंने उसकी चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं मिली नहीं। आपने वो ड्रॉर लॉक क्यों किया? तुम तो जानते हो श्लोक, उस ड्रॉर में मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और तुम्हारे दादा कभी किसी चीज को लॉक नहीं करते। मुझे लगता है कि बाय मिस्टेक देशपांडे जी ने शायद उसे लॉक कर दिया होगा, या फिर किसी एम्प्लॉय ने। और रही बात वीआरएस की फाइल की, तो मैं उसे तुम्हें ढूंढ के दे दूंगा। ओके, डन। गुड नाइट छोटे। अब ये पीपीएफ के 80 करोड़ गायब होने की बात जल्द ही श्लोक के सामने आ जाएगी। अगर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन होने से पहले श्लोक को पता चल गया कि मैं क्या करना चाहता हूं, तो फिर क्या होगा?
मुझे अब जल्द से जल्द पावर ऑफ अटर्नी के पेपर साइन करवा लेने चाहिए ताकि मैं सारे पैसों को अपने नाम पर करवा सकूं। और इस बार मेरे पास से उल्टे नहीं पड़ेंगे। ओहे राधा, उठ ना, देख मैं तेरे लिए चाय लेकर आई हूँ, वो भी सीधे होशियारपुर से। और मेरी आँख खुली ही नहीं। कोई बात नहीं जी। अब चल जल्दी से उठकर चाय पी ले, तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। मम्मी, तुमने क्यों तकलीफ की? ओए, इसमें तकलीफ की कौन सी बात हो गई जी? हाँ, हर रोज तो तू जल्दी से उठ के हम सब के लिए चाय बनाती है, आज वो काम मैं नहीं कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मम्मी, दरअसल मैं रात भर सो ही नहीं पाई। अभी सुबह सुबह मेरी आंख लग गई, इसलिए। कहा ना राधा तुझसे, कोई बात नहीं जी। और वैसे भी तू व्रत करके बहुत बीमार सी लग रही है, बुखार शुखार तो नहीं है ना तुझे? चलो अच्छा है, बुखार तो नहीं है, पर तू आज पूरे दिन घर पे आराम करना, समझ गई? वैसे मैं, पापा जी, मम्मी जी, दादी जी, हम सब रिश्तेदार के घर महापूजा के लिए जा रहे हैं। सन्नी बॉबी स्कूल गए हैं और श्लोक और स्वप्निल भी ऑफिस गए हैं। और संदीप को भी पेंटिंग के वास्ते किसी क्लाइंट के पास जाना था, तो वो भी नहीं है घर पे। वैसे तो सोनालिका और एसएमएस हैं, पर उनका क्या, वो तो तुम जानती ही हो। तू रह पाएगी ना अकेले घर पे? हाँ मम्मी, मैं रह लूंगी। सुन, कुछ भी हो तो एसएमएस को ही बुलाना, ज्यादा यहाँ वहां मत करना, समझ गई ना? काम शाम लगाकर आराम से सो जाना, और खाना भी एसएमएस ही बनवाना, खुद मत बनाना, समझ गई? मम्मी, मैंने कहा ना, मैं संभालूंगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ और तू अपना ख्याल रखना, समझ गई ना? अभी भी स्वप्निल की कल रात की बातें दिमाग में घूम रही हैं। अब क्या करेगा स्वप्निल? देवा देवा, दीदी दीदी, वो राधा वही है ना, उनको बहुत तेज बुखार है। कितना कुछ किया लेकिन बुखार कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। कर दिया शांति में भंग। जब तक ये इस घर में रहेगी किसी को चैन से बैठने नहीं देगी। दीदी, वो सबको फोन करके जल्दी बुलाओ ना, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को फोन करके नहीं बुलाना है। पर दीदी वो तब बस मैं जाकर देखती हूँ वाकई में तबीयत खराब है या फिर से हमदर्दी पाने का नया नाटक कर रही है। मैं भी रोज रोज वॉलेट भूल जाता हूँ। दादा, 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 इसको तो बहुत तेज बुखार है। दादा, आई, मैम भाभी, आई, दादा आंखें खोलो, दादा। क्या हुआ श्लोक बाबा? एसएमएस, राधा को बहुत तेज बुखार है। घर वाले कहाँ? वो तो सब पूजा के लिए गए हैं, घर में तो कोई भी नहीं है। मैं राधा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम घर वालों को इन्फॉर्म कर देना। जी।
कोई मौका नहीं छोड़ती राधा श्लोक की हमदर्दी पाने का। जरूर इसी ने फोन करके श्लोक को घर बुला लिया होगा। अपने पति को नहीं बुलाया, पता नहीं श्लोक से रिश्ता है या स्वप्निल दादा से। खैर, मेरा तो फर्ज बनता है कि उनकी प्यारी पत्नी के बारे में स्वप्निल दादा को पता चले। राधा चिंता मत करो, हम बस थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। राधा, लो पानी पी लो। अगर ये वीआरएस की अप्रूवल की फाइल श्लोक को मिल जाती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता देशपांडे। मैं कहां छुपाऊं इस फाइल को, कहां छुपाऊं इस फाइल को? ऑफिस में नहीं, घर में नहीं, नहीं। क्लेवर। ये लीजिए मिस्टर देशपांडे, वीआरएस की अप्रूवल की फाइल। इसे आप अपने कैबिन में अपने ड्रॉअर में छुपा सकते हैं, क्योंकि वहां तक श्लोक कभी नहीं पहुंचेगा। इस फाइल को तो श्लोक आपकी कैबिन में कभी नहीं ढूंढेगा। ले जाइए। यस सर। रुक जाइए, ये फाइल आप श्लोक की कैबिन में उसके ड्रॉअर में छुपा दीजिए। लेकिन सर सवाल नहीं देशपांडे जी, सवाल नहीं। ये फाइल आप चुपचाप श्लोक की कैबिन में छुपा दीजिए, क्योंकि ये फाइल तो वही होगी, लेकिन उसका मैटर अलग होगा। सब कुछ ठीक ठाक होगा इस फाइल में। समझ गए ना देशपांडे जी? यस सर। ये गाड़ी कैसे बंद हो गई? ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? रेडिएटर में तो पानी नहीं है।
यहाँ तो आसपास कहीं मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। राधा, पानी की बोतल दो। इसमें तो बहुत कम पानी है। राधा, मैं पानी लेकर आता हूं, घबराना नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। राधा को इस हालत में मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। हॉस्पिटल भी बहुत दूर है। क्या करूं? यहाँ तो नेटवर्क नहीं है। मुझे जल्द से जल्द राधा को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। बस ये दोनों डायरेक्टर्स भी अब वापस आ जाएं और पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पे साइन हो जाए। ये वादवा का प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। सोनालिका का फोन। दादा, एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? दादा, आप घर तो आ जाइए। सोनालिका, बात क्या है? मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि बात राधा के बारे में। सोनालिका, बात क्या है? आप आ तो जाइए, मैं बताती हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राधा के खेल ऐसे थोड़ी ना बताऊंगी दादा, मजा नहीं आए। इसलिए आप घर तो आइए। आपकी राधा क्या क्या रंगरलियां मना रही है, वो तो बहुत सारा मिर्च मसाला लगाकर आपको सुनाऊंगी।